Good evening, students. Today we will continue from where we had left. Point number 2.3 in lesson number 2 of your history. Topic is socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी. रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट और रिस्पेक्टेड मार्क्सिस्ट आइडियाज़. कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को जो पसंद करते थे उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई. हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. तो गैर कायदेसर संस्था मीन्स इलीगल है, गैर कानूनी संस्था की तरीके से वो ऑपरेट करती थी, काम करती थी. इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, वो अपना एक पेपर छापती थी. मोबिलाइज्ड वर्कर्स को यहाँ वहाँ घुमा के रोटेट करके नौकरियाँ देना. एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक्स भी करवाते थे. कौन सी पार्टी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. सम रशियन सोशलिस्ट फेल दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. कुछ रशियन समाजवादी लोग मानते थे कि रशियन पीजेंट यानी कि फार्मर्स का जो कस्टम है कि लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करते हैं, मीन्स बांटते हैं पीरियड अलग अलग टाइम पे, वो एक तरीके से नेचुरल सोशलिस्ट ही है क्योंकि वो बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, इसीलिए पीजेंट्स वर्कर्स नहीं, वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. तो पीजेंट्स मेन फोर्स बनेंगे रिवॉल्यूशन का क्योंकि ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है. रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज़, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर में है तो पीजेंट्स अगर जुड़ेंगे तो सोशलिस्ट कंट्री बहुत जल्दी बन जाएगी दूसरे देशों से भी. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. और गांव साइड, रूरल साइड में सोशलिस्ट जो थे वो 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से एक्टिव थे यानी कि कार्यरत थे. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गई. दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स, ये किसानों के हक के लिए लड़ती थी. एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स भी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, और नोबल्स के पास जितनी भी ज़मीन है वो सब बांट दे, ट्रांसफ़र कर दे पीजेंट्स को, फार्मर्स को. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनिस्ट अबाउट पीजेंट. तो सोशल डेमोक्रेटिस्ट जो थे वो विरोध कर रहे थे, एग्री नहीं कर रहे थे ये जो आइडिया था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनिस्ट का पीजेंट्स के बारे में. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन को लगता था कि पीजेंट्स अलग अलग हैं, एक ग्रुप नहीं है, यूनिटी नहीं है उनमें. सम वर पुअर एंड अदर्स वर रिच, बहुत सारे गरीब है, कुछ अमीर है. सम वर्कड एज लेबरर्स, कोई लेबरर्स की तरह काम करता है. वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट वो एम्प्लॉयड वर्कर्स, और दूसरे जिनके पास बहुत पैसा था, ज़मीन थी, वो दूसरे कामदारों को रख के काम करवाते थे, वर्कर्स को रख के. गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन दैम, और उनमें ये जो डिफ्रेंशिएट है यानी कि जो अलग अलग है, डिवीज़न है, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट. इसी कारण से वो लोग इस सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि वो खुद यूनाइटेड नहीं है. द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी यानी कि प्लानिंग है, वो पार्टी में लोग जो हैं उनकी विचारधारा अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग है, सब डिवाइडेड है. व्लादिमीर लेनिन वो लेड द बोल्शेविक ग्रुप का लीडर जो था व्लादिमीर लेनिन, थॉट दैट इन अ रिस्पेक्टिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया, रिप्रेसिव मीन्स जो लोगों की बात नहीं सुनती है, लोगों के ऊपर जुल्म करती है, दबाती है लोगों की आवाज़, ऐसे सारिस्ट यानी कि मोनार्क की जो रशिया थी, पार्टी शुड बी डिसिप्लिन. तो पार्टी कैसी होनी चाहिए? डिसिप्लिन होनी चाहिए. शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कितने जन उसके मेंबर बनेंगे, वो मेंबर्स कौन होंगे, उनकी क्वालिटी, अच्छे लोगों की एक पार्टी बनानी है. अदर्स मेंशेविक्स, दूसरे जो थे बोल्शेविक्स के अलावा मेंशेविक्स थे, थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. वो लोग ऐसा मानते थे कि पार्टी में कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब ये वो जो भी है, कॉमन पीपल जिनको भी आना है वो सब
इसमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नहीं, जर्मनी जैसे जैसे जर्मनी में हुआ था, सभी के लिए पार्टी ओपन थी। 2.4 A turbulent time, the 1905 revolution. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब मोनार्क, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, जो पूरा देश चलाता है, यानी कि जो भी उसका राज्य है उसको चलाता है, उसकी खुद की मनमानी चलती है, उसका खुद का हुक्म चलता है, वो किसी की बात नहीं मानता है। ऐसे डिप्लोमेट ऑटोक्रेट यानी कि ऑटोक्रेसी थी रशिया। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, दूसरे यूरोपियन रूलर्स की तरह नहीं, इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जो मोनार्क था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था पार्लियामेंट के लिए, वो मानता ही नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जो लिबरल्स थे रशिया में, उन्होंने कैंपेन चलाया, मीन्स मूवमेंट चलाई कि ये जो है सार का रूल ख़त्म हो जाए और पार्लियामेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, ऐसा सब चाहते थे। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज, तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज दोनों ने मिल के दे वर्क विद पीजेंट्स के साथ हाथ मिलाया, काम किया, एंड वर्कर्स, और का जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको भी समझाया ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग भी जुड़े, उन दूसरों को भी जोड़ा, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारे देश में जो सबको मानना पड़े, राजा को भी मानना पड़े, ऐसी डिमांड करी 1905 में। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, और उनका सपोर्ट किया था पोलैंड के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़, और जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ थे रशिया में, मुसलमान ज़्यादा रहते थे, जेडिडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़, वहाँ पे उनका साथ जेडिडिस्ट ने दिया, जो मॉडर्नाइज इस्लाम मीन्स नया इस्लाम चाहते थे। पुरानी बातों में नई बातें मिलनी चाहिए, नए ज़माने के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ऐसा इस्लाम के मानने वाले वो भी उनके साथ जुड़े, जिनका नाम था जेडिडिस्ट। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। 1904 वो ख़राब साल था रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। पगार उतना ही था लेकिन भाव इतने बढ़ गए गुड्स के कि उनका पगार 20% ऑटोमेटिकली, रियल वेजेस का मतलब है जो 100 रुपये का सामान आता था अब वो सिर्फ 80 रुपये का आता है, यानी कि 20% डिक्लाइन हो गया। उनका पगार उतना ही है पर भाव बढ़ने की वजह से उनकी खरीद शक्ति, जो परचेसिंग पावर होता है हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, वो कम हो गया। यानी कि सपोज़ 10,000 सैलरी है, पहले 10,000 का माल लेते थे, पर उस 10,000 में अब 8,000 का ही माल आता है, इतने पैसे बढ़ गए थे, भाव बढ़ गए थे। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, तो वर्कर्स जुड़ने लगे यूनियन में, और इस तरीके से वर्कर्स की जो मेंबरशिप होती थी, उनके जो एसोसिएशन, संघ होते थे, उसमें वो लोग जुड़ने लगे आंदोलन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. जब रशियन वर्कर्स असेंबली के 4 मेंबर्स को, जो 1904 में ये वर्कर्स पार्टी बनी थी, उनको पुतिलोव आयरन वर्क्स ने डिसमिस कर दिया, उस पार्टी के 4 लोगों को। तो इंडस्ट्रियल एक्शन यानी कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक्शन लेने का समय आ गया, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, इसके कारण अगले कुछ दिनों में 1,10,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो स्ट्राइक पे चले गए, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। ज़्यादा घंटे का काम उसको कम करके एक दिन में 8 घंटे का काम फिक्स कर देना है। इंक्रीज इन वेजेस, पगार बढ़ाना है। इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग कंडीशंस अच्छे करने हैं, हेल्दी और हाइजीनिक करने हैं। तो 3 मांग ये थी कि वर्किंग ड्यूटीज़ को 8 आवर्स, फिर इंक्रीज इन वेजेस, पगार बढ़ाना, और तीसरा था इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। ये उनकी मांगें थी। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपमन रीच द विंटर पैलेस, अब ये लोग एक जुलूस बना के निकलते हैं, फादर गैपन उनका लीडर बन के
विंटर पैलेस जाते हैं। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसैक्स। तो पुलिस ने और घुड़सवार पुलिस वाले जो होते हैं, कॉसैक्स बोलते हैं रशिया में उनको, घोड़े पे बैठे रहते पुलिस वाले जो, उन्होंने उन पे अटैक किया लोगों के ऊपर। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, गोलियां चढ़ाई, लाठीबाजी की और उसमें 100 वर्कर्स मर गए और 300 घायल भी हुए। द इंसिडेंट, और ये जो इंसिडेंट था, नोन एज ब्लडी संडे, इसको ब्लडी संडे बोला जाता है, स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। इससे, इस घटना से, इस इंसिडेंट से ऐसी अलग अलग घटनाएं बाद में हुई, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई, जो 1905 रिवॉल्यूशन में एक ब्लडी संडे से स्टार्ट होके ब्लडी 1905 रिवॉल्यूशन उसका नाम पड़ा। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, देश में सभी जगह हड़ताल है स्ट्राइक से। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटीज़ बंद। स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेज आउट वॉकआउट्स, स्टूडेंट के जो लोग स्टूडेंट्स थे मीन्स जो, वो क्लासेस में से वॉकआउट करते हैं। कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों का कोई फ्रीडम नहीं है, ऐसा करके लोग रस्तों पे आ गए। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, और एक बड़ा यूनियन बना, यूनियन ऑफ यूनियंस, जिसमें ये लोग सब जुड़े। एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो छोटे छोटे यूनियन सब एक बड़ा यूनियन बन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो 1905 में सार ने देखा कि लोगों का विरोध बढ़ गया है, तो उसने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट जिसका इलेक्शन होगा और जो कंसल्टेटिव रहेगी, मीन्स कंसल्ट कर सकते हैं, या तो जिसका नाम था डूमा। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन टाइम में छोटे से समय के लिए, देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड यूनियंस थे, व्यापारी संघ थे, फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री की कमिटीज़ थी जिसमें फैक्ट्री के वर्कर्स थे। लेकिन 1905 के बाद, आफ्टर 1900, मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली, क्योंकि इलीगल था ये सब काम, तो कमिटीज़ और यूनियंस अनऑफिशियली काम करते थे, ऑफिशियल उनका रिकॉग्निशन नहीं था। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, सेवरल सीवियर रिस्ट्रिक्शंस सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, पाबंदी लगा दी उसके ऊपर। सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा, और जो फर्स्ट कमेटी बनाई थी, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई थी डूमा, उसको डिसमिस कर दिया 75 डेज़ के अंदर ही। एंड री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीने में दूसरा डूमा इलेक्ट किया। डी नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, तो राजा जो सार था वो नहीं चाहता था कि उसके पावर्स कम हो जाए, उसकी अथॉरिटी कम हो जाए। चेंज द वोटिंग लॉज, उसने वोटिंग लॉज चेंज करे। पैक्ट द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, जो पुराने ज़माने की थिंकिंग रखते थे, उनसे भर दिया डूमा को, मीन्स उसमें मेंबर्स बनवाए। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, ड्यूमा में लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को कोई जगह नहीं दी गई। 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers in France, Britain and Russia, later Italy and Romania। तो ये दो ग्रुप बने, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एक बाजू थे,
फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, रोमेनिया, अमेरिका वगैरह वो दूसरे साइड थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, सभी बहुत बड़े एम्पायर थे अपने अपने हिसाब से, बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, और ये जो युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में भी हुआ और यूरोप के बाहर भी हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये पहला विश्व युद्ध था। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड Tsar Nicholas II। रशिया में भी युद्ध पॉपुलर था, मीन्स लोग चाहते ही थे कि युद्ध हो। एंड पीपल रैलीड अराउंड सॉर, और लोग साथ देने लगे, रैलीड मीन्स उसके साथ जुड़ने लगे, Tsar Nicholas II जो उनका राजा था। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे युद्ध आगे चला, दो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, सार ने जो मेन पार्टी थी ड्यूमा में, उनका कोई भी परामर्श नहीं लिया, उनका कोई भी गाइडेंस या एडवाइस नहीं ली। सपोर्ट वोर थिन, और सपोर्ट कम मिला। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, जर्मनी के विरुद्ध सब भावनाएं जाग गई। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम, इसको हम देख सकते हैं कि एक जर्मन नेम था सेंट पीटर्सबर्ग, एस पेट्रोगार्ड, उसका नाम रख दिया पेट्रोगार्ड। द सारिना एलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स especially a monk called Rasputin made the autocracy unpopular। और सारिना एलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन जो लोग थे, पुअर एडवाइजर्स थे, और ख़ास करके एक मॉन्क यानी कि प्रीस्ट था जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट रासपुतिन, वो ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर करने लगे, यानी कि राजा के खिलाफ बोलने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्ट और वेस्ट दो फ्रंट पे युद्ध चल रहा था, दोनों अलग तरीके से चल रहे थे। वेस्ट में आर्मीज फ्रॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, जो आर्मीज थी वो गड्ढे बना दिए थे ज़मीन में, ट्रेंचेस बोलते हैं, उसमें छुप के एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। ये था ईस्टर्न फ्रांस की बॉर्डर पे। और ईस्ट में आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, आमने सामने थे, ज़मीन पे थे, और बहुत सारे लोग मारे गए। लार्ज कैजुअलिटीज़ का मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, आमने सामने आते रहते थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, कहीं पर हार होती थी तो शॉकिंग हो जाती थी, डीमोरलाइज हो जाते थे सोल्जर्स। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, रशिया की जो आर्मीज थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हार चुकी थी बिटवीन 1914 एंड 1916। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917, 1917 तक तो 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। एज दे रिट्रीटेड, जैसे जैसे वो पीछे आने लगे, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, रशियन आर्मी ने खेतों में जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय किए। बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, और सिर्फ ज़मीन रहने दी, मकान वगैरह जो भी रास्ते में आते थे पीछे हटते गए और वो क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया और बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दिया। जैसे जर्मनी के जो एनिमी का जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़े तो उनके लिए कुछ बचे, न रहने के लिए हो न खाने पीने के लिए हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, और ये जो बिल्डिंग्स और क्रॉप्स नष्ट किए गए उसके कारण 30 लाख लोग रेफ्यूजीज बन गए रशिया में। सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार, और वो लोग कोसने लगे रशिया की गवर्नमेंट को और सार को। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, सोल्जर्स ऐसा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, वॉर के कारण इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़ा बोझ पड़ा इसके कारण। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, रशिया में तो इंडस्ट्रीज कम थी। कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, बाल्टिक सी जो आने जाने का रास्ता था जहाँ से माल आता था रशिया में, उसमें जर्मनी का कंट्रोल था तो वो किसी को आने जाने नहीं देते थे। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, और जो माल सामान ख़राब होता था उसके कारण मशीन्स ख़राब हो जाती थी, रशिया में सबसे ज़्यादा होता था ये। 1916 में रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, रेलवे की लाइन्स उखड़ने लगी, पर माल सामान नहीं था कि उसको रिपेयर कर पाए। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, जो लोग तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, उनको युद्ध के लिए बुलाया गया। एज अ रिज़ल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस, इसके कारण जो काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्रीज़ में या
फैक्ट्रीज़ में या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी या जहाँ पे भी काम करते थे वो लोग युद्ध में चले गए। इसके लिए वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई। प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन और उनके वर्कशॉप्स बंद हो गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। भोजन के लिए बहुत सारा सामान खाना आर्मी को पहुंचाया जाता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज़, और जो शहर में लोग रहते थे वो सिर्फ ब्रेड और आटा उनके लिए वो भी कम पड़ता था, वो भी कम हो गया था। और 1916 की विंटर तक राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और राइट्स यानी कि दंगे होते थे ब्रेड की शॉप पे, लूटपाट होती थी, ऐसा हम लोग बोल सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड अभी हमने देखा कि उसका नाम चेंज हुआ था। क्या नाम रखा था उसका? सेंट पीटर्सबर्ग, उसका क्या नाम रख दिया था? पेट्रोगार्ड। तो 1917 की विंटर में कंडीशंस जो थे कैपिटल में पेट्रोगार्ड में वर ग्रिम, मीन्स बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बैड कंडीशन। लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमॉन्ग इट्स पीपल। सिटी के जो डिविजन्स थे, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते थे। वर्कर्स इज क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। रिवर नेवा के राइट साइड में वर्कर्स लोग के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज वगैरह थी। लेफ़्ट साइड पे नेवा रिवर के होते थे, फैशनेबल एरियाज़ थे, पॉश एरियाज़ थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। और जहाँ पे ड्यूमा यानी कि जीते हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट लोग जो होते थे वो लोग वहाँ पर मिलते थे, मीटिंग्स करते थे। February 1917 में फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ड इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। जहाँ पर कामदार लोग रहते थे, काम वाले लोग रहते थे, वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा अछत हो गई, शॉर्टेज हो गई। विंटर वॉज वेरी कोल्ड, ठंड तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, बर्फ़ ही पड़ती है वहाँ पर। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट, बहुत भारी बर्फबारी हो रही है। एंड हैवी स्नो, बहुत स्नो भी हैवीली गिर रहा है। Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma। और जो पार्लियामेंट्रीज चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी रहे यानी कि ड्यूमा, वो शार का डिसीजन था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दो, तो वो उसके विरोध कर रहे थे। पार्लियामेंटेरियंस जो थे सार का विरोध करते हैं इस बात पे। ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। राइट साइड नेवा बैंक के जो था एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। दूसरे दिन 50 फैक्ट्री में एक फैक्ट्री के कारण स्ट्राइक हो गई अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में वीमेन आगे थी स्ट्राइक्स में। दिस केम टू बी नोल्ड एट द इंटरनेशनल वीमेंस डे। और इस दिन, जिस दिन स्त्रियों ने विरोध किया इन सब चीज़ों का, इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। वो लोग काम की जगह छोड़ के, फैक्ट्री क्वार्टर्स छोड़ के कैपिटल के सेंटर यानी कि बीच में आ गए। द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। एट दिस स्टेज, इस मौके पर नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट को एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही सब कर रहे थे। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। वो लोग नदी के दूसरी बाजू जहाँ पे फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनको घेर लिया वर्कर्स ने। गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब कोई भी रास्ते पे घूम नहीं सकता है। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग। डेमोन्स्ट्रेटर्स को मार कूट के भगा दिया गया शाम तक। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। लेकिन 24th और 25th को लोग वापस आ गए।
गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो घुड़सवार को और पुलिस वालों को, पुलिस वाले जो घुड़सवार होते हैं उनको बुलाया गया कि वो लोग इन लोगों के ऊपर ध्यान रखें। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। संडे को 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डूमा सस्पेंड किया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिशियंस थे वो इसके खिलाफ बोलने लगे। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26 को जो दिखावा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो लोग भी स्ट्रीट्स पे वापस आ गए। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। 27 को गुस्से में लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर को तोड़ फोड़ कर दी। स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड। और रास्ते पर लोग स्लोगन्स बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ब्रेड के लिए, पेमेंट के लिए, वेजेस के लिए, बेटर आवर्स, कम काम करने के घंटे, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, इन सब की बातें कर रहे, स्लोगन्स से चिल्ला रहे। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। फिर से घुड़सवार लोगों को, पुलिस वालों को बुलाया गया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। लेकिन कैवलरी ने उनके ऊपर बंदूक चलाने से, गोलियां बरसाने से मना कर दिया। ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट। और रेजिमेंट जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, बैरक्स थे, उसमें एक ऑफिसर को शूट किया लोगों ने। 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड। और दूसरे 3 रेजिमेंट्स थी जहाँ पर पुलिस वाले सब रुके थे, उनमें तोड़ फोड़ करी। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और उनको बोला कि तुम स्ट्राइकिंग वर्कर्स का सपोर्ट करो। So we will finish here today. Hope you all have understood. Take care. We will continue on Saturday. Bye for now.